उमलूज के सफ़र से लौटते हुए एक तलब सी लगी हुई थी चाय की। तो चाय जब मैंने यहाँ पर पी तो मुझसे ये तलब जो है बर्दाश्त नहीं हुई। तो यहाँ पर वापस मैं जब आया, क्योंकि चाय इनकी इतनी अच्छी थी कि मुझे यहाँ पर नाश्ते के लिए रुकना पड़ा। तो नाश्ते के लिए जब मैं रुका तो चने लिए और सब्जी ली वेज और पराठे लिए। तो वाकई में बहुत टेस्टी है। मैं आपको यहाँ पर रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर अगर उमलूज में आते हैं तो ये छोटी सी होटल है, तो यहाँ पर आप आएँ और ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और खाना भी है, खाना भी खा सकते हैं, लंच और डिनर भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी मैं आपको मिलाता हूँ। और उनका ये किचन है जो एकदम क्लीन और साफ़ और सुथरा लग रहा है। तो मैं आपको मिलाता हूँ पहले यहाँ के जो काम करते हैं यहाँ पर। चाचा कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल? हाँ जी। अच्छा, 10 साल सिर्फ यही होटल में हो? नहीं, पहले चेंज किया, अभी इस जगह पे हम नए आए हैं। पहले थोड़ा दूसरी जगह पे था। अच्छा। हम जद्दा में रहे हैं, राबत साबर में रहे हैं। हाँ हाँ। यहाँ भी हमें 4 माह हुए हैं। अच्छा, आप बेसिकली हो कहाँ से पर? बेसिकली हम पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान से कहाँ? पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कोटली से। अच्छा, आज़ाद कश्मीर कोटली। अब ये क्या बना रहे हो यहाँ? ये चिकन बिरयानी बनाई है। चिकन बिरयानी। अच्छा, इसका क्या है, प्राइस क्या है? ये एक आदमी के लिए 10 रियाल की है। 10 रियाल की एक आदमी के लिए। चिकन बिरयानी हम दम बिरयानी बनाते हैं। अच्छा। पुलाव बिरयानी बनाते हैं। अच्छा। और चरसी बिरयानी बनाते हैं। अच्छा, यहाँ का स्पेशल क्या होगा कि अगर यहाँ से आदमी गुजरे, यहाँ से रुके तो क्या खाए यहाँ पर? स्पेशल हमारे पास मटन कढ़ाई होती है, चिकन कढ़ाई होती है। अच्छा। मटन कढ़ाई हम फ्रेश बकरा लेके आते हैं। अच्छा। जो भी आदमी एक बार खाता है बार बार आता है। अच्छा, वैसे मैं भी यहाँ पर चाय पिया और चाय पीने के बाद मुझसे रोका नहीं गया, तो मैं वापस यू टर्न लेके वापस यहाँ पर आया हूँ। चाय हमारी बहुत फेमस है। हाँ, चाय इनकी चाय ने मुझे यहाँ पर वापस बुला लिया और मुझे ज़बरन नाश्ता करना ही पड़ा, क्योंकि इनकी चाय इतनी अच्छी है। तो मैंने सोचा कि अगर यहाँ पर नाश्ता किया जाए तो कितना अच्छा होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर वापस रुका। इनसे जब बात की मैंने तो इन्होंने भी रेडी हो गए वीडियो के लिए, तो इसीलिए मैं वीडियो ले रहा हूँ। क्योंकि वीडियो मैं वहाँ का लेता हूँ जहाँ का मुझे खुद को अच्छा लगता है, और मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर रुकिएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आप लोकेशन जरा बता दीजिए क्या है? ये बस उमलज सिटी है प्रॉपर सिटी। हाँ, तो ये रोड कौन सा है? ये वाला रोड कौन सा है? तबूक रोड है। तबूक रोड है। तबूक अच्छा, रोड पे अशारे के पास हमारा अच्छा, ये सिग्नल मकाम के है, पास में। पाकिस्तानी होटल। अच्छा अच्छा, मैंने 3 पराठे, एक चना और एक सब्जी खाई, वेज सब्जी। 8 रियाल हुए। जी जी। और 2 रियाल की चाय, मतलब 10 रियाल में मैं फुल हो गया। और ये 10 रियाल की बिरयानी है। बिरयानी की क्वांटिटी देखिए आप। बिरयानी की क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी और टेस्ट। हाँ, टेस्ट भी और क्वांटिटी भी। मैं गारंटी लेता हूँ कि टेस्ट भी बहुत सही होगा। हालांकि मैंने खाई नहीं है, बट मैं गारंटी लेता हूँ इसकी, क्योंकि इनका नाश्ता ही इतना लजीज है। तो आप अगर उमलूज आते हैं और आपको अगर तलब लगती है तो कहीं मत जाइएगा, ये होटल ज़रूर ध्यान रखिएगा। होटल का नाम क्या है? होटल का नाम है अल अयमन, मताम अल अयमन। मताम अल अयमन, पाकिस्तानी होटल। पाकिस्तानी होटल है। ठीक है, तो आपको ये रेकमेंड करता हूँ कि यहाँ पर जब आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आप ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, आपके आने तशरीफ आवरी के हम मशहूर हैं। बहुत देखिए ये होटल है, यहाँ पर मैंने नाश्ता किया है। और इसका मैं लोकेशन आपको बता दूँ तो ये सिग्नल है, ये जो पंप है यहाँ पर देखिए, इस तरह का ये जो लोकेशन है, आपको ये ज़रूर याद रह जाएगी। ये लोकेशन है, बाजू में मस्जिद है और यहाँ से आप देख सकते हैं बाजू में गैराज भी है। तो ये लोकेशन है इनकी होटल की। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब आएँ तो यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, काबिल तारीफ़ है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी ये उमलूज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, और आपके दिल में बहुत से, दिमाग में बहुत सारे जो सवाल हैं वो घूम रहे हैं। तो उन सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में दूंगा। क्योंकि जब मुझे भी उमलूज जाना था तो मेरे दिमाग में भी, मैं भी यही ऐसे ही कई यूट्यूबर्स के वीडियो देखता था यूट्यूब पर,
बट बहुत सारे लोगों ने मतलब है ना सिर्फ वहाँ पर जाकर वीडियो बनाई है, बट वहाँ पर जाने के बाद क्या एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में किसी ने वीडियो नहीं बनाई है। तो मेरे चैनल पे ये पहली बार मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। आपके सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं जाने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुलुज जो है सबसे नज़दीक जो है यम्बू से पड़ता है, क्योंकि यम्बू से मैं खुद यम्बू से गया था, कुछ तकरीबन 144 किलोमीटर है कुछ तो वहाँ से आप अगर जाते हैं तो बहुत ही नज़दीक है। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जाते हैं तो तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं, 2 से सवा 2 घंटे लग जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर आप रेसिडेंट हैं तो आपका इकामा, ठीक है, और अगर आपके साथ कोई विज़िट वीज़ा पे, आपकी फैमिली विज़िट वीज़ा पे है, बच्चे या वाइफ है, तो उनका पासपोर्ट और उनका वीज़ा कॉपी लगेगा वहाँ पर, क्योंकि एक तस्रीह बनती है, ठीक है। वो तस्रीह जो है जब तक वो अपलोड नहीं करते तब तक वहाँ से उनको बोट आगे लेके जाने देते नहीं हैं। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो है, अगर आप सिटीज़न हैं, ठीक है, सॉरी, अगर आप रेसिडेंट हैं तो इकामा, और अगर आप विज़िट वीज़ा पे आए हैं तो आपको आपकी वीज़ा कॉपी और पासपोर्ट। बोट कैसे बुक करें, तो अभी मेरे वीडियो में मैंने आपको एक नंबर दिखाया व्हाट्सअप। अब ये व्हाट्सअप नंबर तो क्या है, आप अगर कॉल करोगे, पर वहाँ पर जाने के बाद सिचुएशन कुछ और होती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से कॉल किया, उसको बुक कर दिया, बट उस टाइम पे उसको वहाँ कस्टमर मिल गए तो आपके लिए वो रुकेगा नहीं। तो आप वहाँ पर लोकेशन पे जाइए, क्या सिचुएशन है उस हिसाब से आप वहाँ पर बोट बुक कीजिए, ठीक है। तो ये एकदम सही तरीका रहेगा कि आप वहाँ पर लोकेशन पे पहुँच जाइए, और लोकेशन पहुँचने के बाद आप वहाँ पर उनके साथ में नेगोशिएशन कीजिए और उस हिसाब से आप बोट बुक कीजिए। बोट के चार्जेस क्या हैं, अब तो बोट के चार्जेस कुछ इस तरह हैं कि जब आप वहाँ पर जाते हैं तो सीज़न होते हैं तो अलग होता है, फेस्टिवल होता है तो अलग होता है। अब कभी कभी तो क्या है, अब जब मैं गया था तो 600 रियाल मुझसे लिए थे 2 घंटे के, और उसके पहले मैंने कुछ वीडियोस में देखा है कि 300 रियाल भी उन्होंने, मतलब 300 रियाल में भी मतलब 1 घंटा गए हैं वो। बट हम जब गए थे ईद का टाइम था तो उन्होंने कंपलसरी 2 घंटे बोला, और 2 घंटे के बाद एक्चुअली 2 घंटे से ज़्यादा ही वो घुमाते हैं, लेकिन 2 घंटे का वो 600 रियाल लेते हैं। तो आप वहाँ पर जाएंगे तो आप उस हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से नेगोशिएशन कीजिए। बट 600 रियाल मुझे बहुत ज़्यादा लगा था, बट क्या करें, ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक थी ईद के वक्त, तो हमको ना चाहते हुए भी उतना पैसा देना पड़ा था। क्यों, अब वहाँ पर आए हैं तो वहाँ पर एंजॉय करेंगे ही, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग ने इस हिसाब से, वहाँ पर उन्होंने नेगोशिएशन करके हमने ये 600 रियाल में डन किया था। क्या कार्ड या फिर कैश, दोनों में से क्या एक्सेप्टेड है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पैसे जो है वापस आने के बाद 2 घंटे के बाद लेते हैं वो, ठीक है। पहले पैसे नहीं देने हैं, ठीक है, पहले डिस्कस करना है इतना पैसा, उसके बाद जब आप वापस रिटर्न आएँ तब आपको पैसे देने हैं। पैसे कैश में देने हैं, कार्ड में नहीं चलेंगे। हमारे साथ जो हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास कार्ड थे, ठीक है, और ATM जो है नज़दीक कहीं पर भी नहीं है, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें, कैश लेकर जाएं, कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है। वहाँ पर शावर या हमाम या बाथरूम वगैरह हैं नहीं है, क्योंकि जब मैं गया था तब वहाँ पर मेंटेनेंस का अंडर प्रोसेस काम चल रहा था, ठीक है। अब अगर आप जाते हैं तो शायद हो जाए तो अच्छी बात है, बट जब मैं गया था तब वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। नमक वाला पानी, इतनी धूप में जब हम वापस आए तो पूरी बॉडी इतना जल रही थी, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अब जो बॉटल्स थी हमारी जो ली हुई थी पानी पीने की, ठीक है, उनसे मैंने मुंह और मेरे हाथ धोए थे, तो क्योंकि बहुत जलता है, और वो पसीना जब होता है, गर्मी जब होती है तो और ज़्यादा जलन होती है नमक वाले पानी से। तो इस तरह से ये जुगाड़ चला के मैंने काम चलाया था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बाथरूम नहीं है, लेडीज़ के लिए भी कोई मतलब बाथरूम वगैरह नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। कौन सा सीज़न जो है सूटेबल रहेगा, देखिए आप अपनी सहूलत के हिसाब से कोई भी सीज़न में जा सकते हैं, ठीक है, बट मैं कहूँगा कि गर्मियों में ही जाइए, ठीक है, क्योंकि ठंडी में वहाँ पर पानी इतना ठंडा होता है। अगर आप ठंडी स्टार्ट होने से पहले जाते हैं, मतलब यानी कि अक्टूबर से पहले जाते हैं तो वेल एंड गुड है, बट जून जुलाई इज़ द बेस्ट टाइम,
टू विज़िट उमलुज, क्योंकि इतना गर्म पानी भी इतना गर्म होता है और बहुत मज़ा आती है अंदर जाने के बाद। पर ठंडा पानी जब होगा तो आप अंदर जाएंगे तो बहुत, बाहर आने के बाद बहुत ठंडी होगी, ठीक है, तो ठंड भी लग सकती है। तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि जून जुलाई उसी महीने में जाइए। जो है किस तरह के लेके जाने चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बुर्खा पहन के वहाँ पर भी जो लेडीज़ हैं, फीमेल है, वहाँ पर जा रही है, तो आप पानी के अंदर उतरने के लिए, कुछ बोट्स में क्या होता है, फैसिलिटी नहीं है टॉयलेट्स वगैरह की, ठीक है, कुछ बोट्स में होती है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। स्विम सूट्स वगैरह जो हैं आपको जब वहाँ पर लोकेशन में पहुँचते हैं तब वहाँ पर आप पहन सकते हैं, डायरेक्टली वहाँ से पहन नहीं सकते हैं, ठीक है। जीन्स वगैरह पहन के वहाँ पर जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, तो स्विम सूट या मतलब ऐसे ही ट्रैक पैंट वगैरह आप पहन के जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो मेरे व्लॉग्स हैं, ठीक है, आपके जो सारे सवाल और कुछ भी मुझसे छूट गए और आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये सवाल जवाब वाला वीडियो जो है उमलुज के रिलेटेड, ठीक है, ये व्लॉग जो है आपको पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप जाएंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उमलुज का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, बट एक डिसएडवांटेज ये है यहाँ पर कि अगर फॉर एग्जांपल आप समुद्र में नहाते भी हो अंदर तो बीच पर, तो उसके बाद में आपको सूखने के लिए 1-2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमाम वगैरह नहीं है, वॉशरूम वगैरह नहीं है, अभी तक ये कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पर कोई इंतज़ामात नहीं है। तो आप इसको देखिए, इसको नज़र में, अब इसके दिमाग में रखिए अपने कि ये चीज़ नहीं है यहाँ पर, तो किस तरह आपको मैनेज करना है। क्योंकि हमने भी देखो यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर एक मस्जिद है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर शायद हमाम है, तो यहाँ पर चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप शॉप वगैरह अपने साथ में लेकर आइए। तो मैंने तो मतलब पानी की जो बॉटली थी उससे ही मतलब मेरा फेस वगैरह धोया, क्योंकि बहुत नमक वाला पानी है और यहाँ पर बहुत जलन होती है फेस में, हाथों में। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अगर ये चीज़ आप ज़रूरी है और ये चीज़ आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल कहीं रियाज से या कहीं दमाम से या कहीं दूसरे सिटी से आ रहे हो, मदीना से, तो आपको अगर ड्राइव करना है तो थोड़ा सूखना पड़ेगा। अगर सूखा नहीं होगा तो आप ड्राइव भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बताई। आई होप कि आपको ये काम आए।